Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. So finally आपका AIB 21 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आउट ऑफ मेनी क्वेश्चंस जो एक सबसे बड़ा सवाल इस समय स्टूडेंट्स को बॉदर कर रहा है वो ये है कि AIB 21 एग्जाम में क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, मतलब कितना स्कोर हमारा बन रहा है आउट ऑफ 100 जिससे हम अपने आप को एक सेफ पोजीशन में मान के चलें और अकॉर्डिंगली AIB 21 के बाद हमारा अगला पॉइंट ऑफ एक्शन, अगला स्टेप क्या रहना चाहिए उसके बारे में सोचना स्टार्ट करें। तो अभी देखिए फिलहाल AIB 21 का एग्जाम किस तरीके का हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, है ना, और उसके बाद भी अभी काफी सारी चीजें हैं जिन पे ये बात निर्भर करेगी, जिस पे ये बात डिपेंड करेगी कि एग्जैक्टली आपका सेफ स्कोर यहाँ पे क्या होना चाहिए AIB 21 में। बट फिलहाल जो अभी प्रिलिमिनरी सिचुएशन है, जितना अभी हमको देख के समझ में आ रहा है उस हिसाब से किस स्कोर पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, किस पे नहीं मान सकते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो बेसिकली सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग स्लैब्स के रिस्पेक्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि कितने से कितने के बीच में आपका स्कोर यहां पे रहना चाहिए। सो यू आर गुड टू गो अबाउट AIB 21। देखिए यूजुअली आपका क्या होता है, जो AIB का पेपर होता है दैट इज आउट ऑफ 100, है ना, और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं जो कि 40 मार्क्स है अगर आप OBC या फिर अगर आप SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और 45 है अगर आप यहाँ पे जनरल या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बट ये देखिए तब होता है जब AIB का पेपर एक आइडियल सिचुएशन में कंडक्ट करवाया जाता है। आइडियल सिचुएशन से मेरा मतलब क्या है कि जो 100 के 100 क्वेश्चंस आपसे BCI ने पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस सही हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैंसिल नहीं किया गया है, डिलीट नहीं किया गया है, और सभी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे BCI ने सही माना है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो कैंडिडेट जिनका स्कोर यहाँ पे 40 to 45 के बीच में आ रहा होता है, डिपेंडिंग आप किस कैटेगरी के हैं, उनको लगता है कि वो सेफ हैं क्योंकि हमारा कट ऑफ यहाँ पे मीट कर रहा होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये चीज रिस्की हो सकती है अगर आपने अपने इन क्वेश्चंस में, मतलब जो क्वेश्चंस आप सही करके आए हैं, आपके हिसाब से जिन क्वेश्चंस को आपने सही मार्क किया होगा, है ना, एज पर जो भी BCI की आंसर की यहाँ पे आएगी, और अगर उस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया जाता है, यानी कि BCI उनमें से किसी भी क्वेश्चन को विड्रॉ कर लेता है या डिलीट कर लेता है, तो सिंपल सी बात है कि फिर वहां पे उस क्वेश्चन का जो नंबर होता है, जो मार्क होता है, वो आपका काउंट नहीं किया जाता। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूं कि मान लेते हैं कि मेरा जो यहाँ पे स्कोर है अभी फिलहाल 100 में से 45 का आ रहा है, बाद में 3 क्वेश्चंस होते हैं जो कि BCI डिलीट कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, जो मेरे 3 सही थे, जिन 3 को काउंट करके मैं अपना स्कोर 45 लेके चल रही थी। अब अगर वो 3 क्वेश्चंस डिलीट हो गए तो मतलब उनका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 45, 44, 43 आप आ जाएंगे 42 के स्कोर पे, और अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 42 के स्कोर पे आपका AIB 21 का जो पेपर है वो पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप उन क्वेश्चंस को यहां पे काउंट करके चलते हो, अब देखो ये बात हमें बाद में पता चलेगी क्योंकि अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी पहले BCI क्या करेगा, BCI आपकी जो आंसर की है उसको रिलीज करेगा। आंसर की निकालने के बाद आपका विंडो ओपन किया जाएगा जिसमें आप क्वेश्चंस को यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन वगैरह रेस कर सकते हैं, और उसके बाद होगा ये कि BCI फाइनली आपको इन्फॉर्म करेगा, अपडेट करेगा कि कौन से क्वेश्चंस उनके द्वारा विड्रॉ कर लिए गए हैं, डिलीट कर लिए गए हैं। ठीक है, तो आगे इस बात पे फाइनली हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अभी जो बहुत स्टूडेंट्स एकदम बॉर्डर के पास में हैं, 40, 45, 50 इसके अराउंड में हैं, उनका एग्जैक्ट स्कोर क्या है, वो सेफ है कि वो सेफ नहीं है, उसके लिए आपको पूरे इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे BCI विड्रॉ करता है, विड्रॉ के बाद फाइनली कितने क्वेश्चंस बनते हैं, उनके हिसाब से आपके कितने आंसर सही जाते हैं, और फाइनली फिर जो भी आपका स्कोर यहाँ पे निकल के आता है। बट देखो अभी मैं अगर बात करूं यहाँ पे, अगर हम प्रीवियस पैटर्न, प्रीवियस ट्रेंड को भी देखते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे देखिए क्या होता है, 7 से 8 क्वेश्चंस के डिलीट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अभी फिलहाल
4 से 5 क्वेश्चंस पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन अगेन देखते हैं आगे की क्वेश्चंस और कितने होते हैं जिसपे स्टूडेंट्स चैलेंज करते हैं, ऑब्जेक्शन रेस करते हैं। बट अगर मैं जैसे लास्ट ईयर की ही बात करूं तो मोस्टली ऐसा होता है कि 10 से कम ही होते हैं, है ना। अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो डिलीट होते हैं या बीसीआई उनको विड्रॉ यहाँ पे कर लेता है, राइट। तो ऐसे में देखा जाए तो वो स्टूडेंट जिसके 50 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, जैसे मान लो कि आपका स्कोर 51 आ रहा है या 52 आ रहा है, इसमें अगर 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए, 6 क्वेश्चंस डिलीट हुए, तो भी आप सेफर जोन में हो, है ना। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेफर जोन में हो, लेकिन जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाला स्टूडेंट भी सेफर कैटेगरी में होगा अगर 5 या 6 क्वेश्चंस डिलीट हुए। अगर उससे थोड़े ज्यादा हो गए और आपका स्कोर 45 के नीचे चला गया तो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अगेन 50 के ऊपर जो स्कोर कर रहा है, मतलब एकदम आप अगर 50 के बॉर्डर पे आ रहे हो, तो अभी फिलहाल उन स्टूडेंट्स को भी हम सेफ मान के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर 5 या 6 क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं तो ठीक है, तो आपका कट ऑफ मीट हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे डिलीट हो गए, है ना, अगर मान लो 7-8 क्वेश्चंस यहां पे डिलीट हो गए, तो 50 मार्क्स वाले या 50 के अराउंड स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सेफ नहीं माने जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो मेरे हिसाब से जिन स्टूडेंट्स का स्कोर यहाँ पे डेफिनेटली 55 के ऊपर जा रहा है, आप तो डेफिनेटली देखो सेफ हो, आपको अगला पेपर नहीं देना है AIB 21 AIB 22। जिनका 55 या 55 के ऊपर आ रहा है, इवन मैं कहूंगी इसके अराउंड अगर आपका है 53 आ रहा है, 54 आ रहा है, इस तरीके से या इसके ऊपर है, तो ये स्टूडेंट्स आपके डेफिनेटली सेफ हैं। इनका पक्का जो है AIB 21 का पेपर निकलेगा और आपको AIB 22 की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का इससे कम आ रहा है, आप अगर 51, 52 या 50 या 50 के नीचे हो यहाँ पे, तो अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप सेफ हैं, आपको AIB 22 देना है या नहीं देना है। और देखो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, BCI अब क्लियर कर ही चुका है कि साल में 2 बार आपका जो AIB का पेपर है वो करवाया जाएगा। जून आ चुका है, दिसंबर में आपका फिर से AIB का पेपर यहां पे हो जाएगा, राइट। तो अभी जो 50 से कम वाले स्कोर वाले हैं उनसे मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अभी तैयारी शुरू कर दें AIB 22 की, आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे जब ये सारा प्रोसेस एक बार हो जाए, एग्जैक्ट आपको पता चल जाए स्कोर वगैरह, उसके बाद यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर AIB 22 एग्जाम। लेकिन जिनका बहुत ही लो स्कोर आया है, आप तो देखो डेफिनेटली प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर ही दीजिए AIB 22 की, क्योंकि अब AIB 21 का पेपर लेवल हम सबने देख लिया है, अब वो रह नहीं गया पेपर लेवल। नाउ इट इज मैचिंग द पेपर लेवल ऑफ जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी एग्जाम्स, या जो आपके क्लैट PG वगैरह के पेपर यहाँ पे होते हैं। तो अभी मैं देखिए 2-3 चीजें आपसे ये कहूंगी, यहाँ पे जो जुडिशरी बाय PW का व्हाट्सएप ग्रुप बना था AIB 21 का, उसमें सेट वाइज चारों सेट A, B, C और D चारों की आंसर की अपडेट कर दी गई है, ठीक है। तो आपको पहली चीज तो ये करनी है कि शांत दिमाग से वापस से थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करते हुए, क्या क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, कितने कौन सा ऑप्शन मार्क किया था, थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट करते हुए आराम से अपनी आंसर की को यहाँ पे मैच करिए और आराम से अपने स्कोर को यहाँ पे कैलकुलेट करिए कि एग्जैक्टली कितना यहाँ पे आ रहा है। और बाकी फर्दर जो है AIB की तरफ से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से फर्दर अपडेट्स, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का यहाँ पे वेट करिए। और जैसे कि मैंने बताया कि जिन स्टूडेंट्स का बहुत ही लो स्कोर आया है, आप 30s में स्कोर कर रहे हैं, है ना, या इवन मैं कहूंगी अगर किसी का 40 भी यहाँ पे स्कोर आया हुआ है, 40, 41, 42, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को, क्योंकि 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस भी अगर डिलीट हुए तो कट ऑफ आपका नीचे चला जाएगा। तो आप लोगों को मतलब जिनका आइडियली सिचुएशन, अगर जिनका 40 से कम आ रहा है स्कोर AIB के पेपर में 21 में, आपको डेफिनेटली AIB 22 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए।